हरिओम। इस वीडियो में हम नवम कक्षा का सेमुसी भाग प्रथम का द्वितीय पाठ करेंगे। स्वर्ण काका यानी सोने का कौवा। ठीक है, इसका हिंदी सरलार्थ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक, ठीक है। यानी इस कहानी में बताया गया है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ से बुरे परिणाम ही निकलते हैं। तो चलिए। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा पहले कस्मिंश्चित् किसी ग्रामे गांव में एक निर्धन वृद्धा बूढ़ी स्त्री मतलब महिला न्यवसत रहती थी। पुराने समय में किसी गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। तस्याश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक दुहिता बेटी विनम्र और मनोहर थी। उसकी एक बेटी थी जो बड़ी ही स्वभाव की विनम्र थी और सुंदर थी। ठीक है। तस्याश्चैका, इसमें तीन शब्द हैं। तस्याह प्लस च प्लस एका। ठीक है। इसमें चासीत में भी दो शब्द हैं, च प्लस आसीत। एकदा एक बार माता ने स्थाल्याम थाली में तंडुलान प्लस निक्षिप्य चावलों को डालकर पुत्रीम प्लस आदिदेश पुत्री को आदेश दिया। सूर्य प्लस आतपे, सूर्य होता है रवि, ठीक है, या आदित्य भास्कर जो दिन में चमकता है। आतप होता है धूप, सूर्य की धूप में तंडुलान चावलों को खगेभ्यो, खग होता है पक्षी, पक्षियों से रक्षा मतलब रक्षा करो। यानी उसने धूप में क्या कर दिए, उन चावलों को रख दिया और बोली कि दोपहर को पक्षियों से इसकी रक्षा करना। ठीक है। किंचित कालाद अनंतरम, किंचित होता है कुछ, कालाद मतलब काल के, अनंतरम मतलब बाद, कुछ समय के बाद एक विचित्र काका, बड़ा ही विचित्र कौवा, समुड्रीय उड़कर ताम प्लस उपाजगाम उसके पास आया। किसके पास? उस लड़की के पास। ठीक है। कुछ काल के बाद एक बड़ा ही विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। चलिए आगे क्या है, आगे कहानी पढ़ते हैं। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। न प्लस एतादृशः, न मतलब नहीं, एतादृशः मतलब ऐसा। स्वर्ण पक्षो सोने के पंखों वाला, रजत चंचू और चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काका सोने का कौवा, तया मतलब उसने, पूर्वम पहले, दृष्टा मतलब देखा। यानी उसने ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा ऐसे पहले कभी उसने नहीं देखा था। तम उसको, तंडुलान खादंतम चावल खाते हुए को, हसंतम प्लस च, हंसते हुए को, चा मतलब और हंसते हुए को, विलोक्य देखकर, लुक मतलब देखना होता है। ठीक है। देखकर बालिका ने रोदितुम आरब्धा, रोदितम मतलब रोना, रुद्ध धातु तुमन प्रत्यय। ठीक है। आरब्धा मतलब शुरू हो गई। उसको चावल को खाते हुए देखकर और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। ठीक है। तम निवारयंती उसको हटाती हुई, सा प्रार्थयत उसने विनती की, प्रार्थना की, उसने उसको हटाते हुए प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्ष्य चावलों को मत खाओ, चावलों को मत खाओ। मदीया माता मेरी माता, अतिव बहुत निर्धना वर्तते गरीब है। तो स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, सोने के पंखों वाले काका कौवे ने प्रोवाच कहा। माँ शुच, शुच मतलब शोक करना, माँ मतलब मत, यानी शोक मत करो, तुम रो मत। सूर्योदयात प्राग, सूर्योदय के प्राग मतलब पहले, सूर्योदय से पहले। ग्रामात बही गांव से बाहर। पीपल वृक्षम अनु पीपल के पेड़ के पास। तवया प्लस आगंतव्यम, तवया मतलब तुम्हारे द्वारा, आगंतव्यम आ जाना चाहिए। यानी तुम कल सुबह सूर्योदय से पहले गांव से बाहर पीपल के पेड़ के पास आ जाना। अहम मैं, तुभ्यम तुमको, तंडुल मूल्यम चावल का पैसा या चावल का दाम, दास्यामी दे दूंगा, मैं तुम्हें चावलों का दाम दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका खुशी हुई लड़की, निद्राम अपि न लेभे
नींद भी नहीं ली। खुशी हुई लड़की ने नींद भी नहीं ली, यानी उसको इतनी खुश हो गई कि वो कि रात को उसको नींद भी नहीं आई। ठीक है, यानी खुश हुई लड़की ने नींद भी नहीं ली। सूर्योदयात पूर्व में, सूर्योदय से पहले ही सा वह तत्र उपस्थिता, तत्र प्लस उपस्थिता, वहां पर पहुंच गई। कहाँ पर? पीपल के पेड़ के पास। वृक्षस्य वृक्षस्य ऊपरी, वृक्षस्य प्लस ऊपरी, वृक्षस्य मतलब पेड़ के ऊपरी मतलब ऊपर, विलोक्य देखकर सा वह, च मतलब और, च आश्चर्यचकिता, वह आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित रह गई। और वह पीपल के पेड़ के ऊपर देखकर आश्चर्यचकित हो गई। यत की तत्र, वहां पर, यहाँ पर दो शब्द हैं यत प्लस तत्र। ठीक है, कि वहां पर स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, वहां पर सोने का प्रासादो महल वर्तते मतलब है, यानी वहां पर सोने का महल बना हुआ है या सोने का घर बना हुआ है। ठीक है, यदा काकः, जब कौवा शयित्वा सोकर प्रबुद्ध जागा, तदा तब, तेन उसने, स्वर्ण गवाक्षात कथितम, स्वर्ण सोने की, गवाक्ष होता है खिड़की, तो खून सोने की खिड़की से कथितम कहा, कथ धातु है और कत प्रत्यय यानी कहा। ठीक है, उसने सोने की खिड़की से कहा, बाले, अरे लड़की तुम आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठ रुको, अहम मैं, तवत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामी, सोपानम होता है सीढ़ी, अवतारयामी मतलब उतारता हूँ। अरे उसने कहा, यानी सोकर जागे हुए उस कौवे ने सोने की खिड़की से कहा, अरे बालिका तुम आ गई हो, ठहरो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम उत ताम्रमयम, यानी सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की उतारूं या फिर तांबे की उतारूं? पूछ रहा है वो उससे, कौन सी सीढ़ी से ऊपर आना चाहोगी? कन्या प्रावोचत, कन्या ने कहा, प्रावोचत मतलब कहा, अहम मैं, निर्धन मातुः दुहिता, निर्धन मातुः प्लस दुहिता, मैं निर्धन माता की बेटी अस्मि हूँ, मैं निर्धन माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेन एव, यहाँ पर भी दो शब्द हैं, ताम्र सोपानेन प्लस एव, तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि, आऊंगी, मैं तांबे की सीढ़ी से ही चढ़कर आऊंगी। परम लेकिन, स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आससाद, लेकिन सोने की सीढ़ी से वह स्वर्ण भवनम सोने के भवन में आससाद पहुंच गई, यानी कौवे ने उसके लिए सोने की सीढ़ी ही उतार दी। ठीक है, कौवा भी बड़ा विचित्र था, इतने सोना कहाँ मिलता बताओ। तो आगे क्या कहता है, चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा, लंबे चिरकालम लंबे समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा, विचित्र वस्तुओं की सजावट को देखकर सा वह, विस्मयम गता, वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। ठीक है, उसने लंबे समय तक भवन में विचित्र वस्तुओं को देखा और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। श्रांताम ताम विलोक्य, श्रांता होता है थकी हुई, ताम मतलब उसको, विलोक्य देखकर, उसको थकी हुई जानकर, काकः प्राह, कौवे ने कहा, पूर्वम पहले, लघु प्रातराश, सुबह का थोड़ा सा भोजन, क्रियताम करो, यानी तुम पहले ब्रेकफास्ट कर लो। लघु प्रातराश किसको बोलते हैं? ब्रेकफास्ट, यानी तुम पहले ब्रेकफास्ट कर लो या फिर सुबह का अल्पाहार खा लो। वद बोलो, तुम स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, यानी तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, किम वा, या रजस्थाल्यामुत, या चांदी की थाली में, ताम्रस्थाल्याम या फिर तांबे की थाली में। यानी फिर कौवे ने फिर पूछा उससे कि तुम सोने की थाली में खाओगी या फिर चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में। तो बालिका व्याजहार, बालिका ने कहा या बालिका ने अपना मतलब विचार प्रकट किया, ताम्रस्थाल्याम एव अहम, ताम्रस्थाल्याम प्लस एव प्लस अहम, अहम होता है मैं, एव मतलब ही, तांबे की थाली में ही मैं, निर्धना गरीब, भोजनम करिष्यामि भोजन करूंगी, यानी लड़की ने कहा कि मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजनम करूंगी। तदा सा कन्या, तदा तब, सा कन्या वह बालिका, च
और तब वह बालिका आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गई, यदा जब स्वर्ण काकेन सोने के कौवे ने स्वर्ण थाल्याम सोने की थाली में भोजनम परिवेशितम भोजन परोसा, यानी जब और वह बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि सोने के कौवे ने उसके लिए सोने की थाली में भोजन परोस दिया, यानी भोजन दे दिया। ठीक है। नैताद्रिक ना प्लस एताद्रिक। ठीक है। एताद्रिक होता है ऐसा, ना मतलब नहीं, स्वादु मतलब स्वादिष्ट, भोजनम भोजनम होता है भोजनम, अद्यावधि अद्य प्लस अवधि आज तक, अवधि आज तक, बालिका खादितवती बालिका ने खाया था, यानी उस बालिका ने आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। काको ब्रूते कौवा कहता है बालिके, हे लड़की, अहम इच्छामि मैं चाहता हूँ, यत त्वम, यहाँ पर भी दो शब्द हैं, डबल है यहाँ पर, यत की त्वम तुम, कि तुम सर्वदा हमेशा, चात्रेव चा प्लस अत्र प्लस एव। ठीक है। अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब ही, चा मतलब और कौवे ने बालिका को कहा कि हे बालिके, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं पर ही तिष्ठ रहो, परम लेकिन तो माता तुम्हारी माँ वर्तते है चैकाकिनी, च प्लस एकाकिनी। ठीक है। और तुम्हारी माता अकेली है, तुम शीघ्रमेव तुम जल्दी ही स्वगृहम गच्छ अपने घर चली जाओ। ठीक है। कौन कह रहा है ये बातें? कौवा कह रहा है। इत्युक्तवा, इति प्लस उक्तवा, ऐसा कहकर काकह कौवे ने कक्षाभ्यंतरात, कक्षा अभ्यंतरात, कक्ष होता है कमरा, अभ्यंतर होता है अंदर, तो अभ्यंतरात अंदर से, कमरे के अंदर से तीन मंजूषा पेटी निस्सारे निकालकर ताम प्रत्यावदत उसको बोला। तब कौवे ने कक्ष के अंदर से या कमरे के अंदर से 3 पेटी निकाली और उसको बोला, बालिके, हे बालिका, यथेच्छम ग्रहण, यथेच्छम ग्रहण, यथेच्छम मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, ग्रहण ले जाओ, मंजूषा में काम, एक पेटी को, तुम कोई भी एक पेटी को ले जाओ जो तुम्हारी इच्छा हो। ठीक है। उसने 3 पेटियां दी, एक बहुत बड़ी पेटी, एक बीच वाली जो ना तो ज़्यादा बड़ी थी ना ज़्यादा छोटी, और एक बहुत छोटी पेटी। तो लघुतमम मंजूषाम प्रगृह्य, छोटी सी पेटी को प्रगृह्य लेकर, बालिकया कथितम, बालिका ने कहा, ईयदेव, यही, मदीय तंडुलानाम मूल्यम, मेरे चावलों का मूल्य है। यानी बालिका ने छोटी पेटी उठाई। ठीक है। बालिका बहुत ईमानदार थी, आपको भी ऐसे ही ईमानदार बनना चाहिए। ठीक है। गृहम आगत्य, घर आकर, तया उसने, मंजूषा समुद्घाटिता, पेटी खोली, तस्याम उसमें, महारानी महारानी यानी बहुमूल्य हीरकानी हीरे, विलोक्य देखकर, सा वह, प्रहर्षिता खुश हो गई, तद्दिनात तद्दिनात धनिका च संजाता, तद्दिनात धनिका, इसमें कई शब्द हैं, तद प्लस दिनात प्लस धनिका। ठीक है। तद मतलब उस दिनात मतलब दिन से, धनिका मतलब अमीर, चा मतलब और, संजाता हो गई, और उस दिन से वो अमीर हो गई, यानी उसको हीरे मिल गए ना बहुमूल्य, तो उस दिन से वो अमीर हो गई। चलिए आगे, क्या आगे भी है, तस्मिन एव ग्रामे, तस्मिन प्लस एव, उसी ग्रामे गांव में, एका अपरा, एक अपरा मतलब दूसरी, लुब्धा लोभी, वृद्धा न्यावसत बूढ़ी रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी लोभी बूढ़ी रहती थी। होता ही है कि कोई जब तरक्की कर रहा हो तो उसके रास्ते में लोग रोड़ा अड़ाने की सोचते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि कोई तरक्की कर गया तो उसके अनुसार ही वो सोचते हैं कि मैं भी इसकी तरह बड़ा बन जाऊं। ठीक है। ऐसा ही होता है संसार में। तस्या अपि, उसकी भी, एका पुत्री आसीत, एक बेटी थी, ईर्ष्या नफरत के कारण, सा उसने, तस्य
उस स्वर्ण काकस्य सोने के कौवे का रहस्यम अभिज्ञातवती, रहस्य को अभिज्ञातवती जान लिया। मतलब नफरत से उसने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया, यानी वो कौवा कैसे आता है, कैसे वो दान देता है, तो कैसे उसको मिला, इस प्रकार से। ठीक है। सूर्यातपे, सूर्य की धूप में तंडुला निक्षिप्य, चावलों को रखकर, तयापि उसने भी सौसुता, अपनी पुत्री रक्षार्थम नियुक्ता, उनके रक्षा के लिए नियुक्त कर दी, यानी उसने भी अपनी पुत्री को कहा कि तुम इन चावलों की रक्षा करना। ठीक है। तथैव, तथा प्लस एव, वैसे ही कैसे, जैसे पहले वाली लड़की के पास। स्वर्ण काकः तंडुलान भक्षयन, स्वर्ण पक्षः काकः, सोने के पंखों वाला कौवा, तंडुलान भक्षयन, चावलों को खाते हुए, तामपि उसको ही, तत्र एव आकार्यत, तत्र प्लस एव प्लस आकार्यत, तत्र मतलब वहाँ, एव मतलब ही, आकार्यत बुलाया। तो उसी प्रकार सोने के पंखों वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उसको भी वहीं पर बुलाया। कहाँ पर? जहाँ पर उसको बुलाया था पहली वाली लड़की को। किसको? कहाँ बुलाया था? पीपल के पेड़ के पास। प्रातः तत्र गत्वा, प्रातः सुबह सुबह, तत्र गत्वा वहाँ पर जाकर, सा काकम उसने कौवे को, निर्भर्त्सयन्ती डांटते हुए, प्रावोचत कहा। प्रातः उसने जाकर कौवे को डांटते हुए कहा, भो नीच काक, अरे दुष्ट कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मयम मुझे, तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दे दो। काको अब्रवीत, काकः प्लस अब्रवीत, कौवे ने कहा, अहम मैं, तवत कृते, तवत मतलब तुम्हारे, कृते लिए, तुम्हारे लिए, सोपानम सीढ़ी को, उत्तारयामी नीचे उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, कि मैं सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की उतारूं या तांबे की उतारूं। तो गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्वित घमंडी बालिकया लड़की ने, प्रोक्तम कहा, उस घमंडी लड़की ने कहा, स्वर्णमयेन सोने के, सोपानेन सीढ़ी से, अहम आगच्छामि, सोपानेन प्लस अहम प्लस आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से ऊपर आऊंगी, परम लेकिन स्वर्ण काकः सोने के कौवे ने, तत्कृते उसके लिए, ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, तांबे की सीढ़ी ही प्रायच्छत मतलब दी, यानी उसने सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही उतारी। स्वर्ण काकस ताम भोजनमपि ताम्रभाजने ही आकार्यत, सोने के कौवे ने उसको भोजन भी ताम्रभाजने, तांबे के बर्तन में ही, आकार्यत, ही प्लस आकार्यत है। ठीक है। ही प्लस आकार्यत, यानी तांबे के बर्तन में ही करवाया, उसको सोने के बर्तन में करवाया था पहले वाली को। ठीक है, क्योंकि वो ईमानदार थी। आगे प्रतिनिवृत्ति काले, प्रतिनिवृत्ति लौटने के समय, स्वर्ण काकेन सोने के कौवे ने, कक्षाभ्यंतरात कमरे के अंदर से, तीसरो मंजूषा 3 पेटियां, तत्पुरः समुत्क्षिप्ता उसके सामने रख दी, लोभाविष्टा सा बृहत्तमम मंजूषा गृहीतवती, लोभी उस लड़की ने, बृहत्तमम सबसे बड़ी मंजूषा पेटी को, गृहीतवती ले लिया, और उस लोभी लड़की ने सबसे बड़ी पेटी को उठाया। ठीक है। गृहम आगत्य घर आकर, सा उसने, त्रसिता उत्सुकता से, यावत जैसे ही, मंजूषाम उद्घाटयति पेटी को खोला, तावत तब, तस्याम उसमें, भीषण भयंकर कृष्ण सर्प काला सांप विलोकित मतलब देखा। घर आकर जैसे ही उसने पेटी को खोला तो उसमें एक भयंकर काला सांप निकला। ठीक है। लुब्धया बालिकया लोभी लड़की ने, लोभस्य फलम प्राप्तम लोभ का फल प्राप्त कर लिया, यानी लोभी लड़की को लोभ का फल मिल गया। तदनंतरम उसके बाद, सा उसने, लोभम प्रयत्यजत लोभ को करना छोड़ दिया है, और उसके बाद उसने लोभ करना छोड़ दिया। ठीक है। तो ये थी हमारी कहानी। मुझे आशा है आपको पसंद आई होगी। इसे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए। ठीक है, हमें ईमानदार बनना चाहिए। तो इसे अपने कॉपी पर लिखें, समझें अच्छी तरह से। आपका दिन शुभ हो।